अब हमको ये आस्था के माध्यम से हिंदुस्तान वाले भी सुनेंगे तो कहेंगे बाबा जी आप तो नेपाल वालों की ज्यादा ही बड़ाई कर रहे हो। तो हिंदुस्तान वाले भी और अपना सुधार कर ले, क्या दिक्कत है हमारे लिए। मैंने बोला ना, सन्यासी क्या होता है, वर्ल्ड सिटीजन। तो मेरा जितना हिंदुस्तान है उतना ही मेरा नेपाल भी है, क्योंकि ये सारी धरती मेरे भगवान की है। तो ये इतनी बातें कहनी थी। बाकी तो मैंने कहा ना, आचार्य जी मेरे से बोले आप ही बोलो। मैंने कहा मैं तो पैदा ही इसी के लिए हुआ हूं। मैं संगठन के लिए ही पैदा हुआ हूं, समाज के लिए ही पैदा हुआ हूं, भगवान के लिए हम लोग पैदा हुए। तो बात करना, आगे बढ़ाना, प्रेरणा देना, उत्साह देना, ये सब बातें हुई हैं। आप सब लोग ना आपस में जैसे हम लोग एक दूसरे को विचार करके आगे बढ़ाते हैं, मंथन करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही अपने जो बड़े हैं उनके वरिष्ठों की बात, जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर जिनको दायित्व दिया है, फिर अंचल स्तर पर, जिला स्तर पर, सब बहुत प्यार से काम करना। करोगे ना? और थोड़ा बहुत आपस में कभी शिकायत हो तो आपस में मिलकर दूर कर लिया करो। अब बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। आपको गौरव होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक कार्य, सबसे बड़ा जो सेवा का कार्य, सबसे बड़ा भगवान का, ऋषियों का कार्य कर रहे हैं, उस संस्था को आप चला रहे हैं, आप उसके अभिन्न अंग हैं। ये आपको गौरव होना चाहिए। और एक बहुत गौरवशाली ऋषियों की परंपरा, गुरुओं की परंपरा, सेवा की परंपरा और इस गौरवशाली राष्ट्र की परंपरा के आप उसके संचालक हैं, संवाहक हैं, आप इसके प्रतिरूप हैं, मूर्त रूप हैं। इस भावना के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है। ये तो बात हुई संगठन के लिए। और अब बात आती है चिकित्सालयों की। देखो अभी अपना हिंदुस्तान में हमने 4 वर्टिकल कर दिया है। एक को बोलते हैं नेचुरल बेवरेज, एक को बोलते हैं फूड, एक को बोलते हैं कॉस्मेटिक, एक को बोलते हैं होम केयर। तो यहां पर भी अभी साल भर में ये कार्य 4 वर्टिकल होंगे। अभी 2-3 महीने में 2 वर्टिकल हो जाएंगे। आचार्य जी करना ही पड़ेगा 2 वर्टिकल, एक फूड और एक कॉस्मेटिक, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, ऐसा। अब इसमें आप में से भी किसी के पास 25-50 लाख रुपए का आर्थिक सामर्थ्य हो, यहां तो ब्याज भी बहुत सस्ता है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हमारे सपोर्ट से, जैसे हमारे आप पतंजलि के साथ लिंक हो गए, तो पतंजलि के आप वो हो गए डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस बिहाफ पर, क्योंकि आपका तो इतना वेल्थ नहीं है अकेले का, तो आप में जिनको सेवा काम नहीं छोड़ना, जो सेवा छोड़ देगा उसका आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर भी बंद कर देंगे। सेवा नहीं छूटना। मैंने कहा जितना भी काम करना है सेवा के साथ में करना है। तो आप में से भी कोई को डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी सेवा करना है तो थोड़ा आपको दिमाग से काम नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा सीखना भी पड़ेगा। तो 25-50 लाख रुपए लगेंगे उसमें। कुछ आपके पास होना चाहिए, कुछ आपको बैंक भी दे देगा, हम उसमें सपोर्ट करेंगे आपको। तो आप में से कोई आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो अभी अपने पास में जगह रहेगी। आप में से कितने ऐसे हैं जो कम से कम 25-50 लाख रुपए सेवा के लिए लगा सकते हैं? आचार्य जी मैं इसलिए पूछा था। जो इस 25-50 लाख रुपए लगा सकते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाने के लिए देंगे। बात यह है, आयुर्वेदिक कॉलेज को स्थापना जो धूलीखेल में पहले एउटा भवन बना थियो योग को लागि पनि और गरेर जो सराफ जिले दिनुभएको थियो दानमा, त्यो भवनमा पूरा व्यवस्था गरेर शालिग्राम जिले भागदौड गरेर यताउताबाट सब सामानहरू चीजहरू ल्याएर अहिले पर्मिसन पनि भयो। त्यहाँबाट आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू भइसकेको छ। इस बार कितने एडमिशन होने इस बार? 40 हो गए कि एडमिट? 40 ले लिए? कह दो जी। यो सरदेव स्वामी जी महाराज र आचार्य श्री महाराज को आशीर्वादले हामीले 240 बिघामा रोपनीमा धुलीखेलमा र नेपालको नंबर 1 आयुर्वेद मेडिकल कलेज छ। र यो हाम्रा शिक्षकहरूले जुन हात उठाउनु भयो कि थाहा छैन तो किन उठाउनु भयो, मलाई 1 वर्षदेखि हैन 1 वर्षदेखि भनिराखेका छौं कि हाम्रो आयुर्वेद कलेज छ। र नेपालको कान्तिपुर टेलिभिजन एभिन्यूज, त्यसपछि माउन्टेन टेलिभिजन, भक्ति टेलिभिजन, गोरखापत्र, समाचार पत्र सबैमा कन्टिन्युअस प्रचार आएछ। र संस्कृत विश्वविद्यालयमा मात्र 20 वटा सिट छ र नेपालको जति आयुर्वेद कलेज छ त्यो सबै बन्द भइसक्यो। खाली पतञ्जलि
खुल्या छ। तर सरदेव स्वामीजी र आचार्यश्रीलाई तपाईँहरूले के आग्रह गर्नुहोस् भनेर किन थाहा भएन भने मेरो गल्ती भन्दा पनि उहाँहरूको आशीर्वाद त्यो कलेजलाई अलिकति कम भयो किन भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति आशीर्वाद दिनुभएको भए त्यसलाई उद्घाटन यस्तै फ्याक्ट्री जस्तो गराइदिनु भएको भए आज नेपाल होइन संसारको 200वटा कन्ट्रीले त्यसलाई थाहा पाउँथ्यो कि स्वामीजीले र आचार्यश्रीले नेपाललाई यत्रो ठुलो उपहार आशीर्वाद र ज्ञान दिनुभएको छ भनेर त्यो हुन्थ्यो। त्यसकारणले उहाँको आशीर्वादको कमी छ। आज कह रहा है मेरी गलती से ज्यादा महाराज जी का आशीर्वाद कम रह गया इसलिए कॉलेज का पता नहीं चला। उद्घाटन होना बाकी रह गया, औपचारिक उद्घाटन। तो एक तो यो उद्घाटनको कुरा हो। अर्को चाहिँ नि जो पनि बाबु नानीहरू तपाईहरुको परिवारबाट पनि हामीले यहाँ जति पनि कलेज वगैरहको पढाइ भन्दा कम से कम नहीं रख्या छ शुल्क। त्यसमा पनि यदि कोही बहुत प्रतिभाशाली बच्चा छ पढ्न चाहन्छ भने हामीले केही स्कॉलरशिपको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। पर शर्त यो हो कि तो बच्चा चाहिँ नि अत्यन्त प्रतिभाशाली होस्। हाँ, जो एन्ट्रेन्स एक्जाम वगैरह दिएर त्यसरी त्यो पनि विचार गर्न सकिन्छ। उसमा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हाँ, जो मंडी कटारमा जगह थियो छ त्यो जग्गामा पहिले किन भन्दा हामीले त्यो सानो एउटा घर लिएको थियो त्यहाँबाट धीरे धीरे सुरु भयो। त्यसपछि 3-4 वटा घरहरू शालिग्रामजीले समय समयमा आफूले पुरुषार्थ गरेर धीरे धीरे त्यसमा अलिकति जग्गा अहिले चाहिँ नि लगभग तपाईहरुको जानकारीको लागि शायद बहुत थोड़े व्यक्तिहरूलाई थाहा छ होला। आज तो बता दे कितने रोपनी हो गई अब, है ना? बता दो। बता दे कितनी हो गई? हाँ, करीबन काठमांडू के शहर के अंदर मंडी का टार में धीरे धीरे करके अभी तक 20 रोपनी जगह इकट्ठी हो चुकी। तो 20 रोपनी को मतलब लगभग हो गया, यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो वो 20 एकड़ से ज्यादा होता है महाराज जी। और वो हार्ट ऑफ द सिटी है, वो सबको तब लगभग आप सबको पता भी है। तो लगभग 20 एकड़ जमीन शहर के बीच में होना अपने आप में बड़ी बात है। आपका मुख्यालय हो गया। अब उसमें अभी जो हमरो बच्चा और जो हमारे बच्चे हैं वो भी वहां पर हैं, जो भूकंप के बाद में जो कितने बच्चे हैं भाई रीता जी? हाँ, 42 बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं। और अभी इस बार अभी क्योंकि लोगों ने देख लिया है इस बार शायद और बच्चे आने के लिए भी तैयार हैं, तो उन बच्चों के लिए भी देख लेंगे। तो आप लोग भी देख लीजिएगा जो वास्तव में भूकंप के टाइम पर जो पीड़ित थे, क्योंकि उस समय पर 2 स्थितियां रही। श्रद्धेय स्वामी जी ने तो तब घोषणा कर दिया था, और मैं कम से कम इस बात के लिए भी इस रीता बहन का भी और हमारी दूसरी जो बहन है रश्मि बाबू उठा तो कहाँ से? अरे उठ जा बच्चों, ये आसाम की औरतें को तो, परंतु इस बहन ने, मैंने एक बार कहा क्योंकि इधर से रीता अकेली हो रही थी तो इसका भी कभी कभी नेपाल भ्रमण का मन करता था। मैंने कहा भाई तो भ्रमण मत कर, इन बच्चों को संभाल ले। तो जानो कि अपने वो हाँ प्रभारी, हाँ, इनकी माता, इनके परिवार से। जानू की माता क्या लगती है तुम्हारी? जानू की मौसी है। तो जो जूना की माता हैं वो भी असम राज्य की प्रभारी हैं। उस परिवार में से उस माँ का बेटा भी वो पूरा सेवाव्रती है, हमारा ऋषि, पूरा समय बेटे को भी दे दिया। ये भी बिटिया उनके परिवार में से ही है, सेवा के संस्कार है परिवार में। तो ये भी सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। मैंने कहा बेटे तुम जाओ वहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ा असमीय और नेपाली शक्ल से एक से ही लगते हैं देखने में भी, तो इसको देख करके नहीं लगेगा कि वहाँ से आई है। तो ये आकर के तब से पूरी निष्ठा से जुड़ी है। तो इस तरह से भाई बहन जितने भी तैयार होते रहेंगे तो उनके लिए भी, क्योंकि रीता जी भी अपना लगी रही, पूरा हमने कह दिया था, चाहे कभी कभी मन उखड़ा भी पर इसने छोड़ा नहीं। इसके लिए इसका बहुत धन्यवाद है। बैठ जाओ, आप सुन लो। इसमें 2 बातें हैं। देखो क्या होता है, यदि हम बहुत गरीब और अभावग्रसित बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत परिवारों में बहुत सारा अभाव है। क्योंकि नेपाल के अभाव को मैं जानता हूँ, समझता हुई हूँ। तो उस तरह की कार्यों के लिए भी अभी हम लोग आगे योजना बनाएंगे बड़े रूप में। पर फिलहाल के लिए ये था
कि जिनके घरों में उस समय पर, क्योंकि ये बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी घटना था, तो एक लक्ष्य होने पर एक सीमा पर, यदि हम उसको, उस समय पर भी भूकंप के नाम पर कई बच्चे ऐसे आ गए थे जो भूकंप पीड़ित नहीं थे, बन करके आ गए कि बोले मेरे माँ मर गई, मेरी बापू मर गया, मरा किसी का कुछ नहीं था, कि जहाँ एडमिशन हो जाए पतंजलि में, इसके लिए आ गए थे। बाद में फिर उनको भेजना पड़ा, तो हालांकि उनको भी कुछ सहयोग दे करके भेजा हमने। तो इसीलिए एक व्यवस्था के तहत काम करना पड़ता है। तो उस व्यवस्था में अभी भूकंप वाले दूसरे ऐसे बच्चे हों, क्योंकि अच्छा उसके बाद में क्या हुआ कि एक आप जानते हैं कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे सारे यहाँ के बच्चों को, और एक दुर्भाग्य की बात है नेपाल के लिए, आप सबके लिए एक दुख की बात है कि कम से कम यहाँ से हजारों बच्चे अलग अलग जगहों पर भेज दिए गए। वो कहाँ गए, किस हालत में हैं, वो किसी को भी नहीं पता है। यदि आप लोग थोड़ा सा, मैंने इसीलिए चेतन होकर के उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, हमने कहा, फिर उसको उस तरह के हथकंडे अपनाने वाले लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि बाबा जी जो है इनको इंडिया, अरे बाबा जी इंडिया भी ले जाएंगे तो इंसान बनाएंगे, हमको भी तो कुछ बनाया, तो इंडिया ने तो बनाया है, मैं कहीं बिगड़ थोड़ी गया इंडिया जाकर के। तो इसीलिए हमारे वैसे ही 1.25 करोड़ लोग हैं। तो वो जो है इस तरह का भ्रम, यदि हम वहां भी जाते तो वो तो बच्चे तैयार ही तो होते, और क्या होता। तो फिर भी हमारा वह भी लक्ष्य नहीं था कि यहाँ पर ही सेवा करने के लिए उनके लिए और बड़ी व्यवस्था करके, आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी ठीक हैं। आपने देखा होगा आसन भी बहुत अच्छा करते हैं। आप देखोगे तो आप इस एज ग्रुप के बच्चों को, यदि आपके परिवार के अंदर इस ग्रुप के बच्चे हैं तो आप कंपटीशन कराना, हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, क्योंकि ये 2 माँ है ना, उनके लिए लगी हैं 24 घंटे में। अब तेसमा केगा नहीं बनी, तपाईँले जो भने को, आपने जो कहा उसमें मेरे को अच्छा लग रहा है। जो अभी हमने सोचा था कि जो पतंजलि योगपीठ के जो छोटे छोटे भी चाहे जो हम हॉल बनाएंगे, उसको क्या क्या हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी। तो रेगुलर सुबह योग की कक्षा तो आप शुरू कर ही दें। इसके अतिरिक्त एक तो शाम को ट्यूशन, बच्चों का संस्कार केंद्र, नहीं, बच्चों का संस्कार केंद्र के रूप में, योग एवं बच्चों का संस्कार केंद्र के रूप में, लवदेव जी लिख लीजिए, इसको आप विकसित करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे बहुत सारे युवक हैं वो इस सेवा देना चाहते हैं स्थानीय स्तर पर कि भाई बच्चों को ट्यूशन्स पढ़नी है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो शाम को 1-2 घंटा सेवा दे दें, बच्चों को कुछ मंत्र, बच्चों को पढ़ा दें। तो एक तो जैसे वहां पर आप लोग सभी लोग, जैसे काठमांडू से जो हैं आसपास में जो लोग हैं, उनके लिए तो सुविधा कई बार ठीक है, आप लोग अपने घर में रहते हैं, पर जो बाहर से आते हैं शिक्षक, कई कार्यों के लिए आपको काठमांडू जाना पड़ता है, तो रात को रुकने की इधर उधर कई बार परेशानी होती है। तो जो हमारे शिक्षक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग जाकर के जब कभी भी उधर कार्यों के लिए जाते हैं, 1-2 दिन ठहरना पड़ता है, या संगठन के दायित्व से या अपने कार्य से भी जाते हैं, तो रहने के लिए एक जगह बन जाए, उस दृष्टि से एक तो आवासीय व्यवस्था का हम वहाँ पर सोच रहे हैं। दूसरी बात जो है, वहाँ पर हम जो सोच रहे हैं कि योग प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि थोड़े दिन के लिए वहाँ धूली खेल में भी हमने शुरू कराया था, जो शिक्षक प्रशिक्षण वाली जो व्यवस्था है उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत व्यवस्थित जगह पर नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोग किराए पर लेकर के कहीं इधर उधर जो शिक्षक प्रशिक्षण वाला काम आप करते हैं, तो हमारे मन में एक बात है कि योग प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए भी उस वहाँ पर एक स्थान का हम व्यापक रूप से बड़ी जगह बनाएंगे। तीसरी चीज, वहां पर पंचकर्म षटकर्म की व्यवस्था, ओपीडी और आईपीडी, चिकित्सालय की दृष्टि से जिस तरह से हरिद्वार में चिकित्सा की व्यवस्था है, बाहर से भी जो रोगी वगैरह आते हैं वहां रह करके भी नेचुरोपैथी का, योग का और पंचकर्म का, षटकर्म का सब मिला करके हम कंबाइंडली ट्रीटमेंट सिस्टम भी हम वहां पर शुरू करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई चीज हो कि उस संस्थान में और कोई चीज बनना चाहिए तो आप बता दोगे, तो जैसा आप लोग कहोगे उसको उस सेवा कार्य को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा जो अभी जो बच्चे हमारे रहते हैं, वो मैं अभी जैसे हम जाते ही देखेंगे कि उनके लिए भी स्थायी जो हमारे एक कम से कम एक आचार्य कुलम का स्वरूप और एक वैदिक गुरुकुलम का, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे, क्योंकि नेपालियों की जो मानसिकता को मुझसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ को भी जानता हूँ, मधेश को भी जानता हूँ और हिमालय को भी जानता हूँ, और यहाँ से निकल करके छुटक करके कोई कहीं पहुँच गया मैं उनको भी जानता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि वैदिक गुरुकुलम के रूप में जो पूरा जीवन समर्पित करने के हिसाब से
अपने आगे के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो जो कुछ भाई बहन वहाँ से भी आकर के यहाँ पर आपको उस तरह का गुरुकुल हम शुरू करना चाहते हैं, जो तैयार होना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे बच्चे, क्योंकि उसको आप जैसे बहुत सारे होते हैं अपने काम की तलाश में, रोजगार के लिए इधर उधर बहुत सारे लोग अनेक स्थानों पर जाते हैं नेपाल से। पर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा, जैसे हमारे यहीं है, अभी वैद्य है, बहन अच्छी है रमिता, मैंने बुलाया कुछ दिन के लिए, आ जाओ मेरा कुछ कार्य में हेल्प कर दो, पर वो अंततः वो कहती है नहीं आचार्य जी मैं रहूंगी तो नेपाल में ही। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी युवक और युवतियां हैं जो करना तो चाहते हैं, वो यहीं पर ही तैयार भी यहीं होना चाहते हैं और सेवा भी इधर ही करना चाहते हैं। तो इस तरह के बच्चों के लिए भी, क्योंकि यहीं इस तरह का सेंटर बन जाएगा, तो मुझको लगता है कि जो श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच और संकल्प है, हम उसको ज्यादा पूरा कर पाएंगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, ताली बजा लो तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, इसके बाद में हिंदी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से भी, क्योंकि आस्था के माध्यम से तुम्हारा वैभव और गौरव, तुम्हारी प्रशंसा पूरी दुनिया सुन ले, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, इसलिए। इसके अलावा जो है अभी हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये गुरुकुलम आदि की भी, और जैसे मैंने एग्रीकल्चर के विषय में बात की, जो बायोडाटा वगैरह आएंगे तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हर्बल, इन सारे सेक्टरों में भी, और गोपालन आदि के विषय में भी, जड़ी बूटी की खेती के विषय में भी, क्योंकि मेरे को पता है नेपाल में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर जड़ी बूटी कृषि कर रहे हैं, परंतु कई सारी जगहों पर उनकी दयनीय स्थिति इसलिए बिगड़ गई, खेती भी विचारों ने नहीं करी, जड़ी बूटी की, जड़ी बूटी बिका नहीं तो घर के ना रहे ना घाट के। तो उन लोगों को भी बाहर निकालने के लिए, उनके जीवन को स्तर को सुधारने के लिए हम एक पतंजलि के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से एक कोऑपरेटिव जैसा या एक संगठनात्मक ढांचा भी खड़ा करने की सोच रहे हैं। उसके लिए अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में उन लोगों का लिस्ट भी बना सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या जड़ी बूटियाँ पहले से लोग उगा रहे हैं, कितनी मात्रा में उगा रहे हैं, या उस क्षेत्र में किस तरह की जड़ी बूटियाँ उगाई जा सकती हैं। इसकी भी एक आप लिस्ट भाई लवदेव जी तैयार करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए भी। और इसके अतिरिक्त जो है, जो जरूरी काम है वो यह है, जैसे मैंने कहा कि हम जैसे ये योग के लिए घोषणा कर दिया है तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे। तो आप लोग जहाँ भी जो जगह तलाश करें तो वहाँ पर जो स्थानीय समिति है, जिला समिति से सहमति पत्र और रिक्वेस्ट पत्र दोनों भेज देंगे कि सबकी सहमति से ही वो बने, और वो जो एग्रीमेंट का स्वरूप तैयार हो जाएगा, एमओयू हो जाएगा जो भी, तो शालिग्राम जी तक पहुंचा देंगे। तो फिर वो पैसे की व्यवस्था, शालिग्राम जी स्वरूप का एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट दे देंगे, आने के बाद में वो यहाँ पहुंच जाएगा संस्थान में, तो फिर हम उसकी पैसे की व्यवस्था वो भी करेंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर कम से कम एक जिला में एक केंद्र, एक छोटा हॉल, एक ऑफिस टाइप भी कार्यालय, थोड़े से लैट्रिन बाथरूम, तो जिससे कि पूरे जिले का रिपोर्ट वगैरह इकट्ठा करना है, काम होना है, उसको सेंटर मानते हुए कि जहां पर जिस जिले में 3, 4, 5 हैं वहां तो ठीक है, उनमें से जो थोड़ा ठीक जगह हो उसको आप उसके लिए कार्यालय के रूप में प्रयोग करिए, पर जहां सिर्फ एक ही होगा तो वही एक अपना आधार केंद्र बन जाएगा। उस केंद्र को ही आधार बना करके वहां पर फिर बाद में जो किसान ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दूसरी चीजें हैं, वो सब भी हम कर पाएंगे। उसके लिए हम ऐसा कर लेंगे कि कुछ सब जिला में से बाद में थोड़ा समय लगेगा, जैसे 2-2, 3-3 लोगों को हम छांट करके हरिद्वार बुला लेंगे जो इस तरह की ट्रेनिंग पाना चाहते हैं, उनको तैयार करके फिर हम यहाँ पर उनसे पूरे जिले की ट्रेनिंग के लिए उनकी जिम्मेदारी लगा देंगे। तो इस तरह से वो किसान वाला कार्य भी हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य रखिए, और ये सारी गतिविधियों को हम एक स्वरूप प्रदान करने के लिए पूरी तैयारी से, पूरी तत्परता से, पूरी दृढ़ता से और दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करेंगे, और हम करेंगे ही करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सरकार भी कुछ नेपाल में प्रयास कर रही है, परंतु हमारी जो सोच है कि हम यहाँ पर यदि ऐसा कुछ प्रयास करें, ये हो सकता है कि एक आयुर्वेद के लिए, जैसे कॉलेज तो हमारा प्रारंभ हो गया है, परंतु एक पूरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का स्वरूप, क्योंकि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से क्या होगा कि जो मेरी जो सोच है, जो मैं सोच रहा हूँ, 75 जिले में से हम जो बहुत गरीब और प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं
उनको छांट करके उनको लगभग न्यूनतम मूल्य पर या बहुत कम पैसे पर या निःशुल्क भी यदि हम कुछ बच्चों को तैयार करते हैं, तो इस शर्त पर यदि हम उनको पढ़ा देते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, बनने के बाद में कम से कम अपने क्षेत्र में या अपने अंचल में, जिले में भी ना कह करके, मैं क्यों जिला इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत छोटा है, वहाँ आबादी कम है, तो कम से कम अपने अंचल के अंदर उसको 4-5 साल सेवा करनी पड़ेगी। इस शर्त पर यदि हम तैयार करते हैं तो मेरे को लगता है, क्योंकि हर साल हमारे पास जैसे मान लीजिए 2 बच्चे भी तैयार हो गए तो 5 साल के अंदर हमारे 2-2 करते करते 5 में हमारे को 10 वैद्य हर अंचल में परमानेंट हमको मिलेंगे, और उससे पूरी जो आयुर्वेद की जागृति है, आयुर्वेद का जो स्वरूप है, पूरी दुनिया के अंदर वो नेपाल से दिखाई देगा। यह मेरी सोच है। उसके बाद में वो बच्चे मान लीजिए देश में रहते हैं, विदेश में जाते हैं, किसी भी यूएस से जाते हैं, तो भी जाके वो आयुर्वेद के लिए काम करेंगे। एक तरह से यहाँ से उन बच्चों के माध्यम से पूरी दुनिया में आयुर्वेद खड़ा हो जाएगा। यह ऐसी हमारी सोच है। कल अपने जो राजदूत महोदय हैं उनसे हमारी बात हो गई थी, तो अभी भी थोड़ा उन्होंने सहयोग किया है। एक प्रोजेक्ट बना करके हमने भारत सरकार को भेजा है यहाँ से, मतलब नेपाल से, तो उसमें भी रिसर्च के लिए, आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए, योग अनुसंधान के लिए एक बड़ी योजना और बड़ा सहयोग हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, उनके द्वारा भी प्राप्त होने वाला है। और क्योंकि समता जी से काम शायद उपेंद्र जी ने अपने घर संभालने का काम लिया होगा, पर हमने फैक्ट्री चलाने का काम इनसे लिया। इन्होंने जो है बखूबी उसको खड़ा कर दिया और पूरा तैयार हो गया है। तो पहले भी इनकी जो सोच थी कि पतंजलि आयुर्वेद जो पूरा, जो भी वहाँ से कोई भी आए होगा, कुछ भी होगा, वो पूरी तरह से सेवा के लिए रखा जाएगा, तो वो पहले ही इनका संकल्प था। परंतु इसमें बात थोड़ी सी उकचुक ये थी कि वो शेयर का जो पैटर्न है वो पहले हमने थोड़ा ऐसा रखा था कि उसको, हमारा भी यही लक्ष्य था, इनका भी यही था, तो उसमें फिर अभी जो है हमने उसको थोड़ा सा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि वो शेयर पतंजलि के नाम से ज्यादा होने पर लोगों को ज्यादा लगेगा कि हाँ अब तो पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि पतंजलि तो फिर उसी काम के लिए है। तो वो हो गया, वो भी क्योंकि इनको तो जो गुरु आज्ञा का एक रूप है। बहुत सारे रूप आपने इनको पहले देखे होंगे, अभी गुरु आज्ञा का एक रूप भी इन्होंने दिखा दिया। उसके लिए भी ये धन्यवाद के बिल्कुल वो हैं, हमारे पात्र हैं। तो ये भी और बड़ा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनका भी यही स्वप्न है और इसी स्वप्न को लेकर के ये आए थे। तो कोई आधार तो चाहिए होता है, और मुझे लगता है कि श्रद्धेय स्वामी जी जैसा जो आधार है भगवान कभी कभी अवसर देता है, और ये पूरा देश और दुनिया, और मैं देश दुनिया की भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ संस्कृति का सौभाग्य होता है। कभी कभी भाग्य से हजारों वर्षों में ऐसा कोई महापुरुष पैदा होता है। ये भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके मन में भी बहुत कुछ स्वप्न हैं। उन स्वप्नों को कैसे साकार करें, तो साकार करने हम बैठे हैं। स्वप्न आप देखे जाओ, पीछे से सपोर्ट करे जाओ, तो बड़ा कार्य करेंगे, और वो सब होगा आप सबके माध्यम से। पूजनीय स्वामी जी, पूजनीय आचार्य जी, मैं एक ही चीज खाली जोर देना चाहता हूँ। जो सपना का बात करते हैं, मैं हमेशा आंख खोल के सपना देखता हूँ कि देश को समृद्ध बनाना है। यही मेरा सपना है, क्योंकि सपना सब कोई देखता है, लेकिन सपना वही होता है जो आंख खोल के जो सपना देखता है। मैं आंख खोल के देख रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि नेपाली लोग अब समर्थ हो गए हैं अपने देश को समृद्ध बनाने में। और स्वामी जी का जो आशीर्वाद, आचार्य जी का मार्गदर्शन जो हम लोग को मिला है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। जो हम लोग को लंबा समय लगता, अब छोटे समय में कर लेंगे, ये विश्वास स्वामी जी को और आचार्य जी को दिलाना चाहता हूँ। तो एक स्वस्थ नेपाल और समृद्ध नेपाल, जहां आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक समृद्धि हो, यही सपना, संकल्प और उसके लिए जीना, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। खाली बस मन में सोचा ही नहीं। जैसे उपेंद्र भाई ने कहा कि मैं रात को सोते समय या बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखता हूं, उसको करता हुआ, उसको घटित होता हुआ उसको देखना चाहता हूं। और उसके लिए जैसे भारत में एक उदाहरण दिया जाता है, जिस समय महाराणा प्रताप जंगल में भटक रहे थे और जो है मुगलों ने उनको पूरी तरह से एक घेर लिया था, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी, और ऐसे में एक भामा शाह का उदाहरण दिया जाता है। तो ये हमारे नेपाल के भामा शाह जैसे हैं उपेंद्र भाई, इनका जोरदार अभिनंदन है। बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, कि मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ पाया, मेरे देश के लिए मैं कुछ करूं।
एक अंतिम बात आपको, और ये अकेले ही नहीं सोचते, समता जी इनसे आगे रहते हैं। एक समता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो वैसे और जो है समता जी का श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति और हमारे प्रति एक अनन्य प्रेम भी है। एक जैसे मैंने कहा ना, माताओं बहनों में निष्ठा तत्व थोड़ा ज्यादा ही होता है, ये पुरुष थोड़े तार्किक भी होते हैं, कभी कभी ज्यादा सोच लेते हैं, तो या दिल से ज्यादा सोचते हैं। और पूरे जितने भी हमारे युवा योग समिति वाले, युवा भारत को भी भारत में लक्ष्य दे रहे हैं, यहां पर भी जो युवा योग समिति वाले हैं उनके लिए एक बड़ा लक्ष्य ये भी है, जितने भी यहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको श्रद्धेय आचार्य जी का जो फेसबुक और ट्विटर है और जो हमारा फेसबुक ट्विटर है उस अकाउंट से भी सबको जोड़ो। ये भी एक बड़ी जागृति आपको करनी है कि सोशल मीडिया में अपनी बहुत बड़ी ताकत बढ़ानी है। तो ताकत एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और दुनिया पावर के पीछे है साहब। तो आपको ये सोशल मीडिया की पावर भी यहां पर बढ़ानी है। तो फेसबुक और ट्विटर पर अपने अभी कार्यकर्ता थोड़े कम एक्टिव रहते हैं, फिर उनको शेयर करना, उसके बारे में एक पूरा उसको अच्छी बातों को वायरल करना। एक गलत बातों को तो बहुत लोग वायरल करते हैं, तो आप लोग फेसबुक ट्विटर ये भी थोड़ा सीख लो, तो उसको भी आगे बढ़ाओ और जवान यंगस्टर्स को पूरा जोड़ो। तो आगे यहां पर भी इस कार्य को आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम।